दोस्तों, भक्त और भगवान की कथाएं तो अनंत हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन करता है भगवान विष्णु के हृदय में निवास, कौन है उन्हें सबसे अधिक प्रिय। अगर वो देवी लक्ष्मी नहीं तो फिर कौन। एक बार की बात है, भगवान नारायण वैकुंठ में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की क्रांति वाले डमरू शिवधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदित होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए और कुछ देर मग्न हो गए। उन्हें इस प्रकार बैठा देख श्री लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, भगवान आप इस प्रकार निद्रा से अचानक क्यों जाग गए? भगवान ने कुछ देर तक इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में मग्न चुपचाप बैठे थे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी मैंने अभी स्वप्न में भगवान शंकर के दर्शन किए। उनकी छवि ऐसी आनंदमय और मोहक थी कि मैं देखते ही रह गया। मुझे ऐसा लगा कि भोलेनाथ ने मुझे स्मरण किया है। चलो कैलाश चलकर हम उनके दर्शन कराते हैं। ऐसा विचार कर कर दोनों कैलाश की ओर चले। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग के आधे ही दूर पहुंचे थे कि उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर स्वयं पार्वती माता के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के तो आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। पास आते ही परस्पर बड़े प्रेम से मिले दोनों। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र चारों ओर उमड़ पड़ा हो। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर खड़े रहे। जब भगवान विष्णु ने शिव शंकर से पूछा तो मालूम हुआ कि शंकर जी को भी इसी प्रकार का स्वप्न रात्रि में आया। दोनों के स्वप्न के अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि वैकुंठ चलो और भोलेनाथ ने कहा कि कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन कहाँ चले। इतने में क्या देखते हैं कि वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए नारद जी वहां पहुंचते हैं। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी सुध बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों के गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर तक चुप रही। अंत में दोनों की ओर मुख करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप दोनों का अलौकिक और निश्चल प्रेम को देखकर यह समझ में नहीं आता कि आपके निवास अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्माएं भी एक है, केवल शरीर दो हैं। मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरों के प्रति करता है। एक के प्रति जो पूजा करता है वह मानो दूसरे के प्रति पूजा करता है। तो यह तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थता बनाकर मान प्रवचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों अपने अपने लोक की ओर पधारिए। श्री हरि विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश जा रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया।
लौटकर जब श्री विष्णु वैकुंठ पहुंचे तो देवी लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, मेरे प्रियतम केवल शिव शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा, वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी शिव शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जगन्नाथ हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझे और उनमें कोई अंतर नहीं है। शिव शंकर के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे ही रोचक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखें।